नहीं, उन्होंने किया इसलिए हम भी करते हैं, उन्होंने किया इसलिए हम भी करते हैं, यह तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ। यह तप देखा देखी नहीं होता। सुन रहे हैं? और जो उपवास वगैरह करते हैं, उपवास करने के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें बोध होना चाहिए। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन कोई भी आरंभ सारंभ का कार्य नहीं करना चाहिए। विषय कसायों से दूर रह करके आत्म साधना करना चाहिए। सामायिक ध्यान स्वाध्याय आदि में अपने मन को लगाना चाहिए। मात्र भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है। सुन रहे ना? मात्र भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है। महाराज ये तो नई बात बता रहे आप, हम तो अभी तक यही समझते थे भोजन पानी का त्याग करना वही उपवास है। इसको लंघन कहते हैं। और जो विषय कसायों के त्याग के साथ जो आहार का त्याग किया जाता है वह वास्तव में उपवास कहलाता है। उपवास शब्द का अर्थ है उप यानी समीप में वास करना। किसके समीप में? अपनी आत्मा के समीप, अपने आप के समीप रह करके निवास करना, इसका नाम उपवास होता है। आचार्य सम्मतभद्र स्वामी ने उपवास के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों ही बातों का उल्लेख किया है। उपवास के दिन गाड़ी वाहन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए और कोई भी शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। फूल सूंघना या और कोई भी सुगंधित द्रव्य का उपयोग करना, ये कोई भी क्रिया उपवास के दिन नहीं करना चाहिए। जितने भी आरंभ के कार्य हैं सभी कार्यों को छोड़ना चाहिए। बात थोड़ी सी नई लग रही होगी आप लोगों के लिए, है? सभी प्रकार के सारंभ आरंभ का त्याग करके उस दिन धर्म रूपी अमृत का पान करना चाहिए और दूसरों को भी पान कराना चाहिए। उस दिन जिस प्रकार से मुनि महाराज आर्यकाएं अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से एक दिन उनके समान ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग रहते हैं उपवास करते हैं और टीवी खोल करके बैठ गए, टीवी में बस क्या है, प्रवचन नहीं, प्रवचन देखे तो फिर भी ठीक है, क्या कोई भी सीरियल लगा करके बैठते हैं, न्यूज सुनते बैठते हैं, न्यूज पेपर लेकर के बैठते हैं। अरे दुनिया की न्यूज की क्या आवश्यकता है? ये सारा संबंध तोड़ करके उस दिन आत्मा के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। बाह्य जगत का हम परिचय प्राप्त करते करते आए हैं। बाहर में क्या चल रहा है, हमारे गांव में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, प्रांत में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, इन सब बातों से विराम लेकर के, समझ में आ रहा है? इन सब बातों से विराम लेकर के अपनी
आत्मा का चिंतन करना चाहिए। महाराज, आत्मा का चिंतन कैसे करें? आत्मा तो दिखाई नहीं देती। तो देखिए आत्मा कहाँ है। किसी से पूछा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा आकाश में। आकाश में भी कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में। लोकाकाश में भी कहाँ रहते हैं? त्रसनाड़ी में। त्रसनाड़ी में भी कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। मध्यलोक में भी कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भी कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी कहाँ रहते हैं? आर्यखंड में। आर्यखंड में भी कहाँ रहते हैं? भारत देश में। और भारत देश में भी कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र प्रांत में। महाराष्ट्र प्रांत में भी कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर में। वहां भी कहाँ रहते हैं? बोलो। इस जिला में, उस औरंगाबाद जिला है ना, यहाँ का जिला क्या है? औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद जिला में भी कहाँ रहते हैं? खुलताबाद तालुका में। खुलताबाद तालुका में भी कहाँ रहते हैं? एलोरा में। एलोरा में भी कहाँ रहते हैं? गुरुकुल के परिसर में। गुरुकुल के परिसर में भी कहाँ रहते हैं? बोलो। एक रूम में, एक खोली में, उसमें भी कहाँ रहते हैं? एक पलंग पर। और पलंग में भी कहाँ रहते हैं? पूरे पलंग को घेर कर नहीं रहते हैं। जितने शरीर की काया है उतने स्थान पर रहते हैं। और उसमें भी कहाँ रहते हैं? अपने शरीर में। ये किसका परिचय है? यहाँ तक जो परिचय आया शरीर का, कहाँ? पलंग तक। अब उसके बाद में जो परिचय है, मैं आत्मा हूं और इस शरीर के अंदर रह रहा हूं। आत्मा को रहने का स्थान क्या है? यह शरीर। बस जो शरीर के अंदर है वही मैं हूं। वही मैं हूं। शरीर मैं नहीं हूं। शरीर मैं नहीं हूं। शरीर में हूं। नहीं समझ में आया? मैं शरीर में हूं। मैं शरीर में हूं किंतु शरीर में नहीं हूं। दिनेश भाई, मैं में एक मात्रा है और एक अनुस्वार है। एक मैं में आई की मात्रा है और अनुस्वार है। मैं शरीर में रह रहा हूं किंतु मैं शरीर में नहीं हूं। शरीर मैं नहीं हूं। यह कर्मों के उदय से प्राप्त हुआ है। अनादिकाल से यह आत्मा इस शरीर को अपना मानते हुए आया है। संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मिथ्या दृष्टि जीव ये बहिरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा के 3 भेद होते हैं: जघन्य अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। मध्यम अंतरात्मा, संयमा संयमी जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती।
और उत्तम जघन्यात्मा उत्कृष्ट अंतरात्मा छठवें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज। इसमें भी अपन भेद कर सकते हैं। छठवें वाले उसमें भी जघन्य हैं और 12वें वाले 12वें गुण स्थान वाले उत्कृष्ट हैं। और परमात्मा के दो भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल का अर्थ होता है शरीर। कल के कई अर्थ होते हैं। कैसे? हिंदी में कल एक शब्द है, कल का अर्थ होता है जो बीता हुआ कल। आज दिन कौन सा है? शनिवार। तो कल शुक्रवार को भी कल बोलेंगे और आने वाला जो दिन है रविवार उसको भी कल बोलेंगे। बीता हुआ कल और आने वाला कल। है मराठी में जो बीते हुए कल को काल कहते हैं और आने वाले कल को उद्या कहते हैं। और कन्नड़ में कल का मतलब दगड़ पत्थर होता है। बराबर है ना? कर्नाटक वाले भी लोग बैठे। कल यानी दगड़। सदलगा में कल बस्ती बोलते हैं, पत्थर का बना हुआ मंदिर है कल बस्ती। तो लेकिन यहां पर कल का अर्थ शरीर है, तो जो उसके आगे स जोड़ा है, स यानी सहित, जो शरीर सहित होते हैं वह सकल परमात्मा कहलाते हैं। और नी यानी रहित, कल यानी शरीर, जो शरीर से रहित होते हैं वह निकल परमात्मा कहलाते हैं। यानी अरिहंत भगवान 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती यह सकल परमात्मा है और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। अनादि काल से यह जीव बहिरात्मा बन करके अपना जीवन जी रहा है, चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है। महाराज, बहिरात्मा की पहचान क्या है? देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है, ऐसी कुछ पंक्ति आती है। शरीर को ही वह आत्मा समझता है, शरीर को ही यही मैं हूं, इसके जन्म लेने से मेरा जन्म हुआ, इसके वृद्ध होने से मैं वृद्ध हो गया, इसके नाश से मेरा नाश हो गया। इस प्रकार की मान्यता लेकर के वह जीवन जीता है। समझ में आ रहा है? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं और मेरा, मी आणि माझा, बस ये दो प्रत्यय ऐसे हैं, यदि इनका सही बोध हो गया, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसका सही बोध हो गया, तो वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाता है। बहिरात्मा जो मैं नहीं हूं उसी को मैं समझता है, और जो मेरा नहीं है उसी को मेरा समझता है। पर वस्तु के संयोग से ही उसी रूप अपने आप को मानता है। बस यही उसकी मान्यता में गड़बड़ी रहती है। यदि उसे वास्तविक ज्ञान हो जाए, नयों का ज्ञान हो जाए, तो वह इसमें भेद विज्ञान कर सकता है। इनको मैं अपना कह रहा हूं तो किस अपेक्षा से, और ये मेरे नहीं है तो किस अपेक्षा से। ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है वह भेद विज्ञान करना प्रारंभ कर देता है। जिसको आज तक हमने मैं समझा,
मेरा समझा और उसी मैं होकर के मैंने जीवन जिया, यह मेरा बहुत बड़ा अज्ञान था। अज्ञान था कि नहीं है? बहिरात्मा जीव इसी अज्ञान के साथ अपना जीवन जीता रहता है। वस्तु को देखने का उसका दृष्टिकोण भिन्न होता है और अंतरात्मा जो रहते हैं उनका वस्तु को देखने का दृष्टिकोण भिन्न होता है। अब जो बहिरात्मा है वह जो भी तप करेंगे, चाहे उपवास करें, चाहे अवमोदन करें, रसों का त्याग करें, काय क्लेश करें, गर्मी सर्दी सहन करे, कुछ भी करे, वह तप मिथ्या तप कहलाता है। बहिरात्मा के द्वारा किया गया तप सब मिथ्या तप कहलाता है। और वही तप यदि सम्यक दर्शन के साथ और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो तप का स्वरूप बतलाया है, उसी विधि से उसी के अनुसार जो तप करता है वह सम्यक तप कहलाता है। देखिए, एक बहिरात्मा भी तप कर रहा है, उपवास कर रहा है, और एक अंतरात्मा भी तप कर रहा है, उपवास कर रहा है, लेकिन दोनों में बाहर से कोई भेद देखने में नहीं आएगा। उसने भी भोजन का, चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, वह भी भगवान की पूजन कर रहा है, जाप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तत्वार्थ सूत्र का वाचन कर रहा है। बाहर से कोई भी अंतर आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, सम्यक दर्शन के साथ तप कर रहा है, उसका तप सम्यक तप है। और जो दूसरा व्यक्ति बिना श्रद्धान के साथ, बिना विश्वास के साथ, मिथ्यात्व के साथ तप कर रहा है, उसका तप मिथ्या तप है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको इनका भेद पता नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने जो व्रत आदि, उपवास आदि बताए हैं, उसी को करना चाहिए। जो शाश्वत पर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, आष्टानिक पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व है, ये शाश्वत पर्व हैं। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बनाए नहीं गए, बताए गए हैं। इन पर्वों में व्रत आदि कार्य करना चाहिए। शनिवार, मंगलवार और क्या क्या करते हैं, शुक्रवार, सोमवार, कौन कौन से वार करते हैं, ये सम्यक तप के अंतर्गत नहीं आते। आ रहा समझ में? क्या करते हैं कई लोग बहिरात में, क्या करते हैं, सोमवार है तो चलो उधर, मंगलवार को उधर, बुधवार को उधर, गुरुवार को उधर, शुक्रवार को उधर, शनिवार को उधर और रविवार को उधर। इस प्रकार करते करते 7 दिन अपने व्यतीत कर लेते हैं। पुनः वही क्रम चालू हो जाता है। लेकिन यह वास्तव में अज्ञान भाव के कारण ऐसा जीव करता है। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र जब उद्घाटित हो जाते हैं, उस समय अपने किए हुए पर ही पश्चाताप होता है। अपने किए हुए पर ही दुख होता है। अरे मैंने अज्ञान के कारण से क्या क्या किया। ये कब प्रतीत होता है? ये अंतरात्मा को प्रतीत होता है। अंतरात्मा बनने के बाद ही यह सब बातें समझ में आती हैं। तो आप लोग यहाँ पर निरंतर इस एलोरा क्षेत्र पर, इस गुरुकुल के परिसर में निरंतर धर्म की आराधना कर रहे हैं और आराधना करना भी चाहिए।
तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो बताया गया धर्म है, जो बताई गई विधि है, उसके अनुसार आराधना करना चाहिए, लेकिन अंतर आत्मा बन करके। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी आपके यहाँ पर समोसरण में 16 कारण 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहे हैं, जो अंतरात्मा है वह तो अंतरात्मा है ही, किंतु जो बहिरात्मा बन करके आराधना कर रहे हैं, हे भगवान वह भी अंतरात्मा बन करके आराधना करें, यानी उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। वह भी आपने जो विधि बताई है, आपने जो धर्म का अनुष्ठान करने के लिए सच्ची विधि बताई है, उसी विधि से करें। समझ में आ रहा है? और वही अंतरात्मा, बिना अंतरात्मा बने कोई परमात्मा नहीं बन सकता। डायरेक्ट बहिरात्मा से कोई परमात्मा बन जाए, कोई भी नहीं बन सकता। बहिरात्मा अनादि काल से आत्मा बना हुआ है। जितने भी जीव हैं निगोदिया में, अनंतानंत जीव भरे हैं निगोद में, ये सारे के सारे एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीव नियम से बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। आप देखिए कितना हमारा सौभाग्य है, इन सब पर्यायों को पार करके हमें ऐसी पर्याय प्राप्त हुई है जो संसार में सबसे दुर्लभ पर्याय है। वह दुर्लभ पर्याय कौन सी है? मनुष्य की पर्याय सबसे दुर्लभ है। मनुष्य की पर्याय दुर्लभ है या देव पर्याय दुर्लभ है? बोलो। है? मनुष्य की पर्याय दुर्लभ है, क्योंकि देव पर्याय वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वहां पर कभी भी सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, संयम की प्राप्ति नहीं होती। चाहे भले ही एक भवावतारी कौन सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, भले ही तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के गए हैं, लेकिन जब तक देव पर्याय में है वहां पर संयम प्रकट नहीं हो सकता। असंयम ही रहेगा। छायिक सम्यक दृष्टि है, और अगले भव में उनको यहां पर तीर्थंकर बनना है। कहां पर? एलोरा में। यानी इस धरती पर 2.5 द्वीप में आकर के जन्म लेकर के तीर्थंकर बनना है, लेकिन वहां पर तो अभी कौन सी दशा है? असंयम दशा है। संयम कहां पर प्राप्त होता है? मनुष्य पर्याय में ही संयम प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए लिखा, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। नर काया, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए वह देव भी तरसते हैं। सुन रहे हैं? देव लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए। वह देव भगवान की भक्ति कर सकते हैं, समौ शरण की रचना कर सकते हैं, भगवान के सामने तांडव नृत्य कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वह संयम धारण नहीं कर सकते। मुनि महाराज को आहार दान नहीं कर सकते। जो आहार दान करते हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं, पंच आश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने हाथ से आहार दान नहीं दे सकते। कौन सी पर्याय दुर्लभ है? मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। और जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और दुर्लभ सम्यक दर्शन को प्राप्त किया,
और ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और सम्यक दर्शन के साथ साथ जिन्होंने देश संयम को धारण कर लिया, प्रतिमा आदि के व्रत लिए, वो और अधिक भाग्यशाली हैं। और जिन्होंने सकल चारित्र को धारण किया वह और भाग्यशाली हैं। और सकल चारित्र को धारण करके जिन्होंने, अथवा देश चारित्र को धारण करके जिन्होंने भगवान के द्वारा बताए गए तप का आचरण किया, वह और अधिक भाग्यशाली है। भगवान ने कितने प्रकार के तप बताए हैं? 2 प्रकार के तप। क्योंकि आज की भावना है, हम बिना मानसिकता के बोल रहे हैं, जो कुछ आ रहा है वो बोल रहे हैं। कौन सी भावना है आज? शक्ति तस तप। शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। अब वह तप कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर है इसका? तप 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप 6 प्रकार के होते हैं और अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। बाह्य तप 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये 6 बाह्य तप कहे गए हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप कहे गए हैं। ये तप किसने कहे हैं? तीर्थंकर भगवान ने बताए हैं। सम्यक्त के साथ इन तपों का आचरण करना चाहिए। अनशन तप किसे कहते हैं? असन माने भोजन होता है, जहाँ पर भोजन का त्याग किया जाता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, विषय कसायों के त्याग के साथ, वह अनशन तप है। भूख से कम भोजन करना अवमोदर्य तप है। और वृत्ति पर संख्यान, नाना प्रकार की मन में विधि लेकर के आहार के लिए निकलना, यह वृत्ति पर संख्यान तप है। नाना कई प्रकार की हो सकती हैं। 2 मुनि महाराज थे, उन्होंने विधि ली कि जंगल में ही आहार मिलेगा तो करेंगे, शहर में नहीं जाएंगे। शास्त्रों में बहुत उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथों में कई प्रकार के उदाहरण पढ़ने के लिए मिलते हैं। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने भी कई प्रकार की विधि लेते थे। हाँ, एक बार उन्होंने विधि ली, गाय के या बैल के सींग में गुड़ दिखेगा तो कई कई दिन बीत जाती थी। या एक दिन के लिए भी हो सकता है, आज एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या जब तक नहीं मिले तब तक के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे वृत्ति परिसंख्यान तप होते हैं। इसके बाद में रस परित्याग, 6 प्रकार के रस होते हैं। 5 प्रकार के भी रस होते हैं और 4 प्रकार के भी रस होते हैं। ये नई बात है ना? रस कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? दाड़िम्बाचा रस, उसाचा रस, मौसमीचा रस, अनन्नासचा रस है नहीं, फिर नमक मीठा, वही तो होता है। थांबा। नमक मीठा, दूध, दही, तेल और घी, ये 6 रस एक प्रकार से 6 रस का वर्णन है। तो इस प्रकार से मानते हैं, जहाँ 5 रस, जो रसना इंद्रिय के विषय है, 5 रस। 5 रस पता ना? मीठा, तीखा, खट्टा, कसाइला और
अम्बट, होड़ी, इस प्रकार से 5 रस बताते हैं। और जहाँ पर 4 प्रकार के रस का वर्णन है तो वहाँ पर फलों का रस, धान्य रस, गोरस और कौन सा, शायद इक्षु रस, इस प्रकार से 4 प्रकार के रसों का भी वर्णन करते हैं। तो इन रसों में से एक रस को, 2 रस को अथवा सभी प्रकार के रसों का त्याग करके आहार करना, ये रस परित्याग नाम का तप कहलाता है। अपने गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, इनका बहुत रसों का त्याग था। जब से हमने देखा, 30 साल से हम देख रहे हैं, कभी उनके आहार में नमक नहीं, मीठा नहीं, गुड़ शक्कर नहीं, कोई फल नहीं, फलों का रस नहीं, नारियल का पानी नहीं, कोई हरी सब्जी नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, सिर्फ मुनक्का और खारिक, ये 2 चीज़ थोड़े दिन तक लेते थे, बाद में उसका भी उन्होंने त्याग किया। और उसके बाद में दूध का भी त्याग किया। ये 30 साल तो हमने देखा, उसके पहले कब से, जब से दीक्षा ली, धीरे धीरे करके इस प्रकार से प्राय करके क्या कहा जाता है, जो ज़्यादा उपवास करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। लेकिन अपने गुरु महाराज भी तपस्वी थे। उनका व्रति पर संख्यान था आजीवन के लिए। मुक्तागिरी चातुर्मास से उनने नियम लिया था उन्होंने और मुनिश्री समय सागर जी, मुनिश्री योग सागर जी, एक चौके का ही उनका नियम था। एक जगह जहाँ पड़गान हो गया वहीं पर आहार लेते थे। यदि उस चौके में कोई व्यवधान हो जाए तो उपवास होता था, दूसरे चौके में नहीं जाते थे। 1990 से यह भी व्रति पर संख्यान तप है? हाँ, ऐसे ही अपने संग में एक मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी हैं, कर्नाटक के हैं। सदलगा के पास एक नेज गांव है, नेज के, वह भी बहुत प्रकार से तप करते हैं। जब से हमने देखा, एक आहार एक उपास, एक आहार एक उपास, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कई बार बिहार में भी करते हैं। और 3 बार उन्होंने सिंह निष्क्रीडित व्रत किया है। पलटन में किया, हिंगोली में किया और शायद हुपरी, हाँ हुपरी में किया। तो ऐसे तपस्वी साधु आज भी हैं, आज भी उनका दर्शन होता है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। कम से कम हम तप नहीं कर सकते तो जो तप करते हैं उनकी अनुमोदना तो करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए। गुरुजी कहते थे, यदि उपवास नहीं होता कोई बात नहीं, जो उपवास करते हैं जो महाराज, उनकी सेवा करो, उनकी प्रशंसा करो। इतना तो कर सकते कि नहीं है? यदि आपसे उपवास नहीं बनता, आपको भूख सहन नहीं होती, कोई बात नहीं, आहार करके आए तो जिन्होंने उपवास किया उनकी सेवा करो, भैया वृत्ति करो और उनकी प्रशंसा करो, तो आपको भी एक दिन उपवास करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। तो ये इस प्रकार से 6 बाह्य तप हैं और 6 अभ्यंतर तप आपको बता दिए। प्रायश्चित है, कोई भूल होने पर है, कोई व्रतों में दोष लगने पर उसका प्रायश्चित लिया जाता है, प्रायश्चित तप है। विनय, पूज्य पुरुषों के प्रति हमेशा विनम्रता का भाव रखना, यह विनय नाम का तप है। वैयावृत्य, जो साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु इत्यादि जो हैं, यदि वो रोग से ग्रसित हैं या तप आदि के माध्यम से उनके शरीर में क्षीणता आई है या विहार करके आए तो थकावट आई है, ऐसे समय में इन गुरुजनों की सेवा करना, यह वैयावृत्य कहलाता है। सुन रहे कि नहीं? महिलाएं कहती, कई महिलाएं आती, महाराज जी हमें यह महिला स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, हम साधुओं की वैयावृत्ति नहीं कर सकते। किसने कहा आप वैयावृत्ति नहीं कर सकते?
सिर्फ पैर दबाने का नाम, सिर दबाने का नाम वैयावृत्ति है? आप तो ऐसी वैयावृत्ति करते हैं, 1 घंटे की वैयावृत्ति करते हैं तो 24 घंटे धर्म ध्यान होता है। हमारे जब हम ब्रह्मचारी थे उस समय आचार्य संघ में एक मुनि श्री समाधि सागर महाराज जी थे जो कुसुम्बा के हैं। तो वो जब वैयावृत्ति करने जाते थे तो हमेशा एक बात बोलते थे, यदि 1 घंटे की वैयावृत्ति हो जाए तो बाकी 24 घंटे वैयावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे की समझ गए ना, 10 बजे की। हाँ, तो ये वैयावृत्ति कहलाती है। इसके बाद प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय तो आप जानते ही हैं, वाचना, प्रच्छना आदि 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। इसके बाद बोलो आगे, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय है, उपसर्ग व्युत्सर्ग। हाँ, व्युत्सर्ग भी तप होता है, यानी शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना। और काय क्लेश है ना, काय क्लेश नहीं, काय क्लेश तो बाह्य तप में आता है। ध्यान करना, इस प्रकार से यह अभ्यंतर तप होता है। और इन तप को जो करते हैं वह